नौजवान युवा माताएं बहनें सब अभिभूत हैं। इसलिए मैं से जुड़े आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक थीम है। इसी प्रोटोकॉल में योग का निर्वहन किया जा रहा है। जिले भर से वे तमाम खिलाड़ी आए पैरा ओलंपिक में। हरियाणा जिला प्रशासनिक टीम, बाईं ओर बैठी आध्यात्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक टीम और इनके चीफ अनुसार के संस्कार को हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत। आज भी उनकी दिनचर्या वही अनुशासन से प्रारंभ होती है। तो यही कारण है कि वे अपने क्षेत्र में ही नहीं, देश भर की गतिविधियों में निरंतर अपना योगदान देते हैं। शरीर के साथ तालमेल रखते हुए ऊपर की ओर और रिलैक्स हो जाए। हाथों को, कंधों को, अपने आप को मानसिक रूप से शांत। शरीर के साथ आगे का अभ्यास है वृक्ष आसन, बैलेंसिंग पोजर, स्थिरता के साथ। कि हमारे देश के अंदर योगा जब पैदा हुआ था तो आज की पीढ़ी में इसके बारे में इतनी जानकारी क्यों नहीं है जितनी विदेश के अंदर है। वहां पर अगर 1000 बंदा होगा तो सिर्फ 20-30 भारतीय होंगे, ये तो सारे के सारे गोरे। वो गोरे जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, 200-250 बरस यहाँ पर से हमारे को लोग लूट करके ले गए, वो आज के दिन योगा वहां पर करने लग रहे थे। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि टीवी खोलो तो पढ़ाने वाला कौन नजर आता है? क्या तो गोरा आदमी नजर आता है या गोरी महिला नजर आती है। और हमारे यहाँ पर पैदा होने के बाद भी अंतरराष्ट्र के अंदर तो फैल गया, और आज के दिन अंतरराष्ट्रीय तौर पर जैसे प्रधानमंत्री बता रहे थे कि योगा दिवस के तौर के ऊपर मनाया जा रहा है, लेकिन भारत के अंदर इसके प्रति आस्था, प्रैक्टिस कई दशकों से कम होने लगी थी। और अगर आज अंतरराष्ट्र के ऊपर इस चीज को स्वीकारिता दिलवाई है कि भारत के अंदर ये उत्पन्न हुआ था, तो ये हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की देन है कि हम और आप आज बैठ करके इस तरह से। देखो, ऐसा है कि योगा हमारे देश का प्राचीन एक अभ्यास है जिससे सेहत बनी रहती है, और कई दशकों से अंतर्राष्ट्र के अंदर तो ये फैल गया, लेकिन भारत के अंदर धीरे धीरे इसकी अहमियता कम होती गई। हमारी सरकार ने और ख़ासतौर पर नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले दिनों के अंदर योगा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो नवाजा है, और सारे विश्व ने इस चीज़ की बात मानी है कि ये उत्पन्न भारत के अंदर हुआ था, तो हमारी चीज़ हमारे को दोबारा से लौटा करके दे दी जो गई है, तो ये भारत सरकार की देन और हमारे प्रधानमंत्री की देन है। स्वस्थ रहने के लिए कई लोग कहते हैं कि भाई योगा रिलीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो सेहत तो सभी रिलीजन चाहते, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे हिंदू हों, जैनी हों, सभी को इसको अपनाना चाहिए। और आज के दिन जिस तरह से सारे देश के अंदर तो क्या सारे विश्व के अंदर योगा दिवस मनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि लोगों की सेहत बेहतरीन होएगी। प्रदेश भर में भाजपा की रैलियाँ चल रही है 2024 में, कैसा चल रहा है? देखो, रैलियाँ तो इस महीने पार्टी के कार्यक्रम के तौर के ऊपर चली रही हैं। आपको ध्यान हो, इलेक्शन संपन्न होने के बाद ये जो दूसरी टर्म आई है हमारी सरकार की, तो कोविड आ गया था, और कोविड आने की वजह से लोगों से मुलाकात वगैरह कम हुई, तो धीरे धीरे अब लोगों का डर खुल गया है कोविड से, और जलसे जुलूस होने लग रहे हैं। हमारी पार्टी हमेशा पहल करती है, तो हमने पहल करी है इस महीने से। ये गठबंधन को लेकर बड़ी चर्चा है इस समय। वो उसका फैसला तो भैया जो गठबंधन करवाने वाले थे वही फैसला लेंगे कि रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं तो कौन होता हूँ क्षेत्र के चलो जी भाई प्लीज साइड में देखो। हाँ बस हो गया भैया, चलो। एम्स का देखो, एम्स का थोड़ी बहुत भूमि रह गई थी, और अभी मेरे को पिछले हफ्ते बताया गया कि वो भी मतलब किसानों ने पोर्टल के ऊपर चढ़ा दी है। हरियाणा सरकार ने केंद्र को अब लिख दिया है कि जो कागजी कार्रवाई होती है वो आप शुरुआत कर दीजिए, ज़मीन उपलब्ध हो गई है। तो कागजी कार्रवाई करने के अंदर मेरी मनसुख भाई माडविया से बात हुई थी,
तो कहता है कि उनको महीना 2 महीना लगेगा। ये मैं 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। तो जुलाई अगस्त तक उन्होंने कहा था कि सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। मैंने निवेदन किया था कि जुलाई तक अगर हो जाए तो बेहतर है और उसके बाद उसका शिलान्यास हम करवाएंगे। ठीक है।